हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हिंदी सिनेमा की सदाबहार रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में उतनी ही उथल पुथल मची रही। रेखा ने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ढेर सारे दर्द झेले हैं। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन ज़िंदगी भर का साथ कोई नहीं निभा सका। शायद रेखा की किस्मत में प्यार जैसा कुछ था ही नहीं। रेखा की लाइफ में 1990 में दिल्ली के यंग बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई। दोनों में पहले बातें हुई, फिर दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद इन दोनों के मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जल्द ही इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। पहली मुलाकात के 1 महीने बाद ही यानी 4 मार्च 1990 को मुकेश ने रेखा को प्रपोज कर दिया और फिर उसी रात मुकेश और रेखा ने जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों तक तो रेखा और मुकेश की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रेखा की शादीशुदा जिंदगी में उस वक्त बड़ा तूफान आ गया जब रेखा को पता चला कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। ये बात जानते ही मानो रेखा की ज़िंदगी में तूफान सा आ गया। अब रेखा ने धीरे धीरे मुकेश से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। वहीं मुकेश भी रेखा पर फिल्म छोड़ने के दबाव बनाने लगे, लेकिन रेखा मुकेश के इस बात से सहमति नहीं थी कि वो फिल्मों में काम ना करें। जब दोनों के विचार आपस में ना मिले तो शादी के कुछ ही महीनों बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई। इन दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई और लड़ाई झगड़े भी होने लगे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ने लगी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते थे। शादी के करीब 6 महीने बाद ही यानी सितंबर 1990 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई, लेकिन शायद रेखा को उस वक्त ये पता नहीं था कि मुकेश अग्रवाल कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो सबके दिलों में कभी ना भरने वाला एक गहरा जख्म बना जाएगा। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुकेश ने अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दी। मुकेश ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। हालांकि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मुकेश ने बेशक अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया था, लेकिन रेखा को इसके लिए दोषी माना जाता रहा। रेखा को मुकेश की सुसाइड के बाद काफ़ी जिल्लत उठानी पड़ी थी। यहाँ तक कि उन दिनों रिलीज़ रेखा की फिल्म शेषनाग के पोस्टरों पर कालिक पोत दी गई थी। रेखा की जिंदगी बद से बदतर होने लगी। उन्हें पति की हत्यारिन कहकर पुकारा जाने लगा था। इतनी जिल्लत झेलने के बाद रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। मुकेश की मौत के 2 महीने बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि अगर 2 लोग साथ खुश नहीं हैं तो तलाक लेने में कोई बुराई तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकेश की मौत की जिम्मेदार वो नहीं हैं। इस इंटरव्यू के बाद कभी भी रेखा ने अपने पति मुकेश पर कोई भी बात नहीं की। पति की मौत को लेकर रेखा ने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी हॉटलाइन किचन का सामान बनाती थी। मुकेश को फिल्मी हस्तियां बहुत अच्छी लगती थीं और इसीलिए वो अपनी पार्टियों में फिल्मी सितारों को बुलाया करते थे। मशहूर डिज़ाइनर बीमा रमानी मुकेश अग्रवाल और रेखा की कॉमन दोस्त थी। रेखा अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी और यहीं पर उनकी मुलाकात मुकेश से हुई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेखा की किस्मत में प्यार
और शादी जैसा शायद कुछ था ही नहीं। मुकेश की मौत के बाद रेखा ने कभी भी शादी नहीं की। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।